निफ्टी 27,000 की और गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अनुमान। जानिए आज मार्केट में क्या हुआ मूवमेंट। आईपीओ वॉच 2025 यूरो प्रतीक से आनंद राठी तक इस हफ्ते शेयर बाजार में कौन कौन से आईपीओ धूम मचाने वाले हैं। त्योहारों का सीजन है, सोने की चमक 9 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आयात भारत में टीवी का जादू फीका पड़ा, ओटीटी दर्शकों का दबदबा। पीएम मोदी जब 75 वर्ष के हुए तो मुफ्त अनाज में पेंशन और फ्री बिजली तक 10 बड़ी योजनाएं जिन्होंने घर तक आपको आज पहुंचाया मोदी के दिलों में। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और आपके लिए लाया हूं मार्केट अपडेट्स। निफ्टी 27,000 की ओर है, गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अनुमान। जानिए आज मार्केट में क्या हुआ पूरा मूवमेंट। आज शेयर बाजार में तेजी का माहौल है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान पर खुले। निफ्टी ने 25,441 के लेवल पर शुरुआत की, जबकि सेंसेक्स 83,108 तक पहुंचा। बड़े अपडेट्स पे एक नजर डालते हैं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है अगले 12 महीनों में निफ्टी 27,000 तक जा सकता है। उनका कहना है कि भारतीय इकोनॉमी में कंजप्शन खपत बढ़ रही है और विदेशी निवेशक भारत की ग्रोथ पर भरोसा दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक लगातार 11 दिन की बढ़त के बाद आज 56,000 की ओर बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर मार्केट की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। फेड रेट का असर, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की है। इसका असर भारत के आईटी सेक्टर्स पर साफ दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट पर आईटी स्टॉक्स बिकवाली के शिकार हुए और भारत में इन पर नजर बनी हुई है। डिफेंस सेक्टर्स की बात करें, इस महीने अब तक 12% चढ़ चुका है। एनालिटिक्स का मानना है कि यहां और खरीदारी देखने को मिल सकती है। ब्लॉक डील्स की बात करें तो चांसेस लाइफ में 3073 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, जिसमें शेयर 6% टूटा। पुणे वाला फिनकॉप कंपनी के प्रोमोटर्स ने 1,500 करोड़ का निवेश किया, शेयर 10% चढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। ड्रीम फॉक्स लगातार गिरावट जारी है, आज 5% टूटा। सन फार्मा सिटी ने इसे बाय रेटिंग दी और टारगेट 2,180 रखा, यानी यहां से 35% तक का अपसाइड संभव है। हिंडाल्को न्यूयॉर्क स्थित निवेलिस प्लांट में आग लगने वाले के बाद शेयर दबाव में है। अर्बन कंपनी शानदार लिस्टिंग के बाद आज भी 3% ऊपर दिखाई दिया। एनालिस्ट्स की राय है कि मार्केट फिलहाल प्रो रिस्क माहौल में है। विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों ईएमएस में पैसा लगा रहे हैं। कंजप्शंस और फाइनेंशियल सेक्टर्स में मजबूत अपग्रेड्स दिख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीडिंग थोड़ी धीमी है हो सकती है, लेकिन डिफेंस और कंज्यूमर सेक्टर्स फोकस में है। आईटी सेक्टर सब भी अमेरिकी मार्केट पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए इसमें निवेशक थोड़ा सतर्क हैं। आज की सबसे बड़ी तस्वीर क्या रही? निफ्टी 25,500 की ओर बढ़ रहा है, सेंसेक्स 83,000 के ऊपर बना हुआ है। अगले एक साल में निफ्टी 27,000 का टारगेट निवेशकों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत देता नजर आ रहा है। आज मार्केट में बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर्स टॉप गेनर बने हुए हैं, जबकि चांसेस लाइफ और ड्रीम फॉक्स जैसे शेयर दबाव में है। निवेशकों की और नजर में अब निफ्टी के 25,500 और निफ्टी बैंक के 56,000 के लेवल पर है। बात करते हैं आईपीओ वॉच 2025 की। यूरो प्रतीक से आनंद राठी तक इस हफ्ते शेयर बाजार में कौन कौन से आईपीओ धूम मचाने वाले हैं। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की गर्मी तेज है। छोटे बड़े निवेशकों की नजर कई नई लिस्टिंग पर टिकी हुई है। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी बड़े आईपीओ चर्चा में है। सबसे पहला यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ 451.31 करोड़ का इशू 16 दिसंबर को खुला था और आज बंद हो रहा है। डे 2 तक इसे 0.75 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। अपनी डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स के बिजनेस में है। सेकंड सबसे बड़ी बात, आनंद राठी आईपीओ 745 करोड़ का आईपीओ 23 से 25 सितंबर तक खुलेगा। प्राइस बैंड 393 से 414 प्रति शेयर तय हुआ है। एंकर निवेशकों के लिए अलॉटमेंट 22 सितंबर को होगा। तीसरी सबसे बड़ी आईपीओ वीएमएस टीएमटी आईपीओ 17 सितंबर से 19 सितंबर तक खुला। प्राइस बैंड 94 से 99 प्रति शेयर। कंपनी ने 148.50 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। डे 2 तक 8.40 गुना ओवर सब्सक्राइबर्स हुआ, यानी निवेशकों की जबरदस्त मांग है। चौथी सबसे बड़ी आईपीओ गणेश कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स आईपीओ 22 सितंबर को खुलेगा। प्राइस बैंड 306 से 322 प्रति शेयर रहा। जुटाई गई रकम में कंपनी लोन चुकाने और नए प्रोजेक्ट्स पे निवेश करेगी। पांचवी सबसे बड़ी आईपीओ आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आईपीओ 18 सितंबर को ओपन होगा। 25 सितंबर को लिस्टिंग। प्राइस बैंड 284 से 299 तय हुआ है। 1.87 करोड़ शेयरों का ओएफएस शामिल है। छठवीं आईपीओ चिंकुशल इंडस्ट्रियलिस्ट आईपीओ 25 से 29 सितंबर सब्सक्रिप्शन रहेगा। 116.11 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। प्राइस बैंड 115 से
121 रिटेल निवेशकों को प्रति लॉट कम से कम 14,520 लगाने होंगे। 7वां आईपीओ एयरफ्लोआ रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ इस हफ्ते का सबसे बड़ा सरप्राइज। आईपीओ को 301 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। मजबूत फंडामेंटल्स और बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स में कंपनी पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। 8वां सबसे बड़ी आईपीओ है वेरिस्योर आईपीओ, यूरोप की है, भारत नहीं बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की तैयारी में है। $3.7 बिलियन जुटाने का लक्ष्य है। पोर्शे एजी की 2022 की लिस्टिंग के बाद सबसे बड़ा ऑफर दिखा है। त्योहार सीजन आने वाला है। सोने की चमक 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आयात नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारें सीजन से पहले भारत में सोने की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में सोने का आयात 65 टन तक पहुंचा, जो पिछले 9 महीने में सबसे ज्यादा है। इस साल अब तक गोल्ड ने निवेशकों को 40 से 45% तक का रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों का रुझान सिक्कों और बिस्किट की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा 12 शहरों में किए गए सर्वे में 86% महिलाओं ने नई ज्वेलरी खरीदने की तैयारी जताई, जिनमें 87% महिलाएं 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। शादी, ब्याह और त्योहारों के लिए जारी खरीदारी के चलते ज्वेलरी निर्माताओं को भी उम्मीद है कि इस सीजन में बिक्री तेजी से बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव और डॉलर की कमजोरी के चलते सोना एक सुरक्षित निवेश विकल्प बन गया है, जो आने वाले महीनों में और मजबूत दिख सकता है। बात करते हैं, भारत में टीवी का जादू फीका पड़ता जा रहा है। ओटीटी दर्शकों का दबदबा बनता दिख रहा है। भारत में मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है। ओमक्स मीडिया की ओटीटी ऑडियंस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक देश में ओटीटी यूजर्स की संख्या 60 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि पारंपरिक टीवी दर्शकों की संख्या लगातार घट रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 25% भारतीय ही लीनियर टीवी यानी पारंपरिक टीवी पर निर्भर है। वहीं लगभग 23% लोग केवल डिजिटल माध्यम से कंटेंट देख रहे हैं। खास बात यह है कि कनेक्टिविटी टीवी सीटीवी पर ओटीटी देखने वालों की संख्या एक साल में 87% बढ़कर करीब 13 करोड़ हो गई है। दूसरी तरफ पे टीवी ग्राहक 2018 के 15.1 करोड़ से घटकर अब सिर्फ 11.1 करोड़ रह गए हैं, यानी 6 साल में 4 करोड़ घरों ने पे टीवी देखना बंद कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी और 2030 तक 3 से 4 करोड़ और घर पारंपरिक पे टीवी से दूरी बना सकते हैं। बात करते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी कल 75 वर्ष के हो गए। मुफ्त अनाज से पेंशन और फ्री बिजली तक 10 बड़ी योजनाएं जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया मोदी ने। मैं आपको बता देता हूं कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 साल के हो गए। 17 सितंबर 1950 को जन्मे मोदी जी की लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ जाती है। चाहे गरीब को छत देना हो, किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना हो या हर परिवार को मुफ्त इलाज, अनाज, बिजली देना हो, मोदी सरकार की ये स्कीमें आज घर घर पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है। आइए जानते हैं इन 10 अहम योजनाओं के बारे में। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीबों का अपना घर का सपना पूरा करने वाली ये योजना 2015 से चल रही है। अब तक 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और 229 तक इसे बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई। स्कीम ने हर भारतीय को बैंकिंग से जोड़ा। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है। अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शुरू की गई ये योजना बुढ़ापे में पेंशन की गारंटी देती है। आज 7.65 करोड़ लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। चौथी सबसे बड़ी योजना, उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च हुई, जिसके तहत गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शंस और सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया गया। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 20 सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कवर। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं। छठवां सबसे बड़ी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सालाना 436 प्रीमियम पर 2 लाख का इंश्योरेंस, या देश की सबसे सस्ती बीमा योजना में से एक मानी जाती है। सातवां, आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है और अब तक 34 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। आठवीं सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 2019 में लॉन्च हुई थी, जिसके तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 सीधे खाते में मिलते हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा लोग इसमें रिकवरी में शामिल हो चुके हैं। नौवां सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना काल में शुरू हुई, लेकिन आज भी 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। 10वीं सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च हुई। स्कीम के तहत घर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर पैनल भी 78,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है।
आप देख रहे थे वही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर लेकर आएंगे आपके लिए मार्केट अपडेट्स और बताएंगे कि बिजनेस की दुनिया में क्या खास चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।